हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश चंद, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, राजा सूरसेन इंटर कॉलेज मकपुरी। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहला आपका टॉपिक रहेगा परमाणु। तो आइए हम जानते हैं कि परमाणु क्या है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। दूसरा आप पढ़ेंगे अणु को। तो बिल्कुल ठीक सेम इसी प्रकार हम परिभाषा करते हैं इसकी भी। तो अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता बल्कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। तो आइए तो आप देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक मौलिक अणु, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये हिस्से परमाणु के ही हैं। तो आइए हम जानते हैं परमाणु से। तो चूंकि परमाणु की खोज थॉमसन ने की थी, ठीक, और कैसे की थी, वो विद्युत विसर्जन नलिका का उसने एकदम उदाहरण लिया था। ठीक है, उसने बताया कि जब हम विद्युत विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एवं एनोड लगाकर उच्च विभव 30,000 वोल्ट का विभवांतर पैदा करते हैं, तब कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं। तो चूंकि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, इसलिए थॉमसन ने इन किरणों को इलेक्ट्रॉन किरणें कहा। ठीक इसके विपरीत रदरफोर्ड ने भी सेम ही प्रैक्टिकल किया। इसने भी एक विद्युत विसर्जन नलिका ली और इसमें 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एवं एनोड लगाकर उच्च विभव पैदा किया। उच्च विभव पैदा करने के बाद उसने पाया कि ठीक इसी प्रकार एनोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो कैथोड की ओर जाती हैं। कैथोड की ओर जाकर के विद्युत स्फुलिंग पैदा करती हैं, जिसे बाद में इसने एनोड किरणें कहा। एनोड किरणों को धन किरणों के नाम से जानते हैं, धन किरणों के नाम से भी जानते हैं, या फिर रदरफोर्ड किरणें के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की जा चुकी थी। 3rd नंबर पे न्यूट्रॉन को आप जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं न्यूट्रॉन की उत्पत्ति कैसे। ठीक सिंपल सा उदाहरण है कि जब परमाणु किसी धातु की पतली चादर पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो देखा जाता है कि इसमें कुछ अल्फा कण धातु की पतली पन्नी के आर पार हो जाते हैं, जैसे कि मैं चित्र में दर्शा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने किसी धातु की पतली चादर ली है। अब इस पर ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। जब किसी धातु की पतली चादर पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो इसमें कुछ अल्फा कण उस पतली चादर को भेद कर आर पार निकल जाते हैं, जिससे पाया जाता है कि किसी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नेक्स्ट, इसमें दूसरे प्रकार के अल्फा कण दिखाए गए हैं। तो जैसा कि इसमें देखा जा रहा है कि इसमें कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 90 डिग्री के कोण से अधिक कोण पर विचलित हो गए थे। इसमें से कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो 90 डिग्री के कोण पर विचलित हुए। अदरवाइज दूसरे कण ऐसे भी थे जो 90 डिग्री के कोण से कम कोण पर विचलित हो गए। इन तीनों प्रकार के कोणों से पता लगाया जा सकता है कि परमाणु के भीतर कोई ऐसा भाग उपस्थित है जो इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थात दूर भेज रहा है। बाद में कुछ ऐसे अल्फा कण जो उसी मार्ग में गए थे, ठीक उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं या लौट आते हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने पता लगाया कि परमाणु के भीतर
कोई ऐसा ठोस भाग उपस्थित है ना, जो अल्फा कोण को बार बार नहीं जाने देता। बाद में रदरफोर्ड ने उसे नाभिक का नाम दिया। तो इस प्रकार नाभिक की खोज हुई। देखिए इस प्रकार परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज की गई। ठीक, आइए अब हम चलते हैं कोश एवं सबकोश की। तो आइए स्टूडेंट, हम टॉपिक नंबर पढ़ते हैं 5, तो जिसमें लिखा है कोश और सबकोश। तो आइए हम जानते हैं कोश और सबकोश को। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये नाभिक जो परमाणु के भीतर उपस्थित है और नाभिक के ऊपर नाभिक के बाहर ये बंद वृत्तीय कक्षाएं, नाभिक के बाहर बंद वृत्तीय कक्षाएं जिन्हें हम KLMN द्वारा अर्थात KLMN द्वारा व्यक्त करते हैं, जिनको गणित के नंबर 1, 2, 3, 4 से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए परमाणु के भीतर एक नाभिक के बाहर बंद वृत्तीय कक्षाएं जिनका क्रम 1, 2, 3, 4 अर्थात इनको कोश के द्वारा व्यक्त किया जाए तो KLMN के द्वारा इनको व्यक्त किया जा सकता है। इस कोश में भी एक सबसेल होता है जिसे हम कोश के नाम से जानते हैं, और इन कोशों को हम SBTF के नाम से जानते हैं। प्रत्येक उपकोश में अलग अलग कक्षक होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि S सब सेल में या S उपकोश में एक कक्षक होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार P सब सेल में 3 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां 6 रह सकती है। इसी प्रकार D सब सेल में 5 कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं, और ठीक F में 7 कक्षक होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 14 रह सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का भरना हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि इन सब सेलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप जान चुके हैं कोश और सबकोश को। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक और समविकर्णिक। इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगा समधारिक और समस्थानिक, क्योंकि सम इलेक्ट्रॉनिक और समविकर्णिक समधारिक और समस्थानिक से रिलेटेड। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं समधारिक और समस्थानिक को। तो पहला टॉपिक आपका समधारिक। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम और भार अर्थात समान भार हो जिसका या समधारिक कहलाएंगे। तो हम जानते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु जिनका एटॉमिक वेट बराबर हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग, अर्थात वे ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या अलग अलग तथा द्रव्यमान संख्या बराबर, क्या कहलाएगा? समधारिक कहलाएगा। ठीक, उदाहरण के रूप में जैसे आर्गन और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर पूछ जाए तो 18, 40 होता है। कैल्शियम की बात करें तो 20, 40। तो ये एक दूसरे के समधारिक हैं, दोनों ही समधारिक उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार
हम समस्थानिक को भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वे या ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार अलग अलग, वे तत्व जिनके परमाणु भार अलग अलग तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग तथा परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? समस्थानिक के उदाहरण की बात करूं तो इसमें हम हाइड्रोजन का उदाहरण दे सकते हैं। हाइड्रोजन का उदाहरण है 1H1 1H2 1H3, ये सभी एक दूसरे के समस्थानिक हैं। देखिएगा, इसमें मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग। ये ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वे एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसके क्रम में देखिएगा